नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज 5 के प्रहार में बात राजस्थान के सबसे बड़े कथित डिजिटल फर्जीवाड़े की करेंगे, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में आज हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या वाकई ये फर्जीवाड़ा हुआ भी है या राजस्थान के चिकित्सा विभाग, चिकित्सा मंत्री और तत्कालीन सीएमएचओ को बदनाम करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट चलाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल सिरोही जिले के स्वास्थ्य विभाग में पिछले 6 सालों में दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार, जिनका कार्यकाल मार्च 2019 से लेकर के जनवरी 2025 के दौरान 7,613 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 5,177 प्रमाण पत्र जो है वो दोनों, जिनमें राज्य और केंद्र के पोर्टल पर अलग अलग अधिकारियों के नाम से दर्ज पाए गए हैं। और आरोप ये लग रहा है कि कई कर्मचारियों की भूमिका इसमें संदिग्ध है। सीधे सीधे तत्कालीन सीएमएचओ को टारगेट किया गया है। क्या ये वाकई सच है या ये सबसे बड़ा झूठ है जो किसी सरकार को बदनाम करने के लिए एजेंडे के तौर पर चलाया गया? आज इसकी तह तक जाएंगे। हालांकि 1 अप्रैल 2024 से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया है उसमें भजनलाल सरकार के आने के बाद परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन ऐसा किया गया है कि इसमें अब खामियों की गुंजाइश नहीं बची है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर वाले राज्यों के नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान भी एसआईआर में शामिल होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नाम जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में भी एसआईआर होगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12 राज्यों के नाम जारी किए हैं जहां पर एसआईआर करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा में एसआईआर कराने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान में भी एसआईआर होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर वाले 12 राज्यों के नाम जारी किए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है देश को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया एसआईआर वाले 12 राज्यों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें राजस्थान में भी एसआईआर करवाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन से मिल रही है। चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत 12 कुल ऐसे राज्य हैं जिनमें एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान भी इसमें शामिल है, तो साथ ही इसमें मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और अन्य राज्य भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें ऐलान किया गया है एसआईआर का। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग से। सबसे बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर का दूसरा चरण का ऐलान किया गया है। आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, ये चुनाव आयोग की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर जो है वो दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर जो है वो होगा, जिसमें राजस्थान में भी वो एसआईआर होगा। साफ तौर पर इसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो है वो देख सकते हैं। जब अब से थोड़ी देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है वो हमसे बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले 21 साल पहले जो है
वह एसआईआर किया गया था और अब जो है अब एसआईआर किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार का साफ तौर पे कहना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही जो है वह एसआईआर की प्रक्रिया वो होगी, जैसा कि बिहार में एसआईआर किया गया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो थे उसको लेकर के ही में जो है वो एसआईआर किया गया। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उनसे यह पूछा गया कि आधार को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आधार है वह जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। तो निश्चित तौर पर इससे पहले भी यह बात आई थी कि आधार के साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वह भी एसआईआर में देने होंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर कई ऐसे लोग हैं जो स्थान बदल लिए हैं, कई बार डुप्लीकेसी का भी केस आता है और इसीलिए समय समय पर चुनाव आयोग जो है इस तरह की प्रक्रिया करवाती है। इससे पहले 21 साल पहले एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह हुई थी और अब एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह शुरू की गई। सबसे पहले हमने देखा कि बिहार में जो है वह एसआईआर की प्रक्रिया जो है वह की गई, वे चुनाव आयोग ने करवाई, वे वह सफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किए थे उसे पूरी तरह से चुनाव आयोग ने माना और उसके बाद तो राजस्थान समेत जो 12 राज्य विनीत बताए जा रहे हैं जहां पर एसआईआर होगा वहां पर आज रात से ही मतदाता सूचियां फ्रीज हो जाएंगी। निश्चित तौर पर मैं जो मतदाता सूची जो है वह फ्रीज हो जाएंगी और अब फ्रेश मतदाता सूची जो है वह जारी किया जाएगा और इसके लिए जो तमाम कवायदे हमने बिहार में देखी उसी तरह की कवायद जो है वह यहाँ पर भी इन 12 राज्यों में भी, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वहां पर भी की जाएंगी और उसके बाद ही फ्रेश मतदाता सूची जो है वह जारी किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में भी एसआईआर करवाया जाएगा। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। तो ये विशेष गहन पुनरीक्षण जो है वो राजस्थान में भी होगा। राजस्थान समेत 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल भी शामिल हैं। तो इन सभी राज्यों में 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जाएगी, विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से और आज रात से ही यहाँ पर जो मतदाता सूचियाँ उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ज्ञान यही है कि मतदाता सूचियों का अपडेशन होगा, नए वोटर्स का नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम इसमें होगा। ये आप इसे एसआईआर को इस तरह से समझिए, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि मतदाता सूची का पूरी तरह से अपडेशन है और नए वोटर्स का नाम जोड़ना, त्रुटियों को सुधारने का जो काम है वो किया जाएगा। उसके लिए 12 राज्यों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस एसआईआर की घोषणा की है। तो आखिरकार क्या राजस्थान के चिकित्सा महकमे में वाकई ये इतना बड़ा डिजिटल फर्जीवाड़ा हो गया कि 5177 जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी जारी कर दिए गए? क्या ये रिपोर्ट किसी बिना जांच के छाप दी गई? अब चिकित्सा विभाग की क्या इसमें जांच होगी? दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और तत्कालीन जो सिरोही के सीएमएचओ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, क्या उनको टारगेट किया गया है? इस तरह से उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन वाकई सच्चाई क्या है? आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ में। सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और खुद डॉक्टर राजेश कुमार जो तत्कालीन सीएमएचओ हैं सिरोही के, उनके रहते हुए उस वक्त में इस तरह के आरोप लगे। और अभी राजेश जी आप चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उप नियंत्रक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजेश जी आप ही से शुरू करूंगा कि आप पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपके रहते हुए 5177 दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी जारी किए गए, उनमें भारी फर्जीवाड़ा हुआ। आपका क्या कहना है सर? राजेश जी अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए आपका क्या कहना है। ये बहुत गंभीर आरोप है सर।
और भजनलाल सरकार जब से सत्ता में आई 1 मार्च 2024 से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो जारी करने की पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसमें भी बदलाव किया गया है और उसको कड़ा किया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार जी बोलिए सर, आप पर गंभीर आरोप है, क्या कहना आपका? सर नमस्कार। मैं जैसा कि आपने फरमाया, मैं 7 मार्च 2019 से लेके और 18 जनवरी 2025 तक सीएमएचओ सिरोही वर्किंग में था और करीब 7,613 जो सर्टिफिकेट टोटल जारी हुए उसमें से जो आंकड़ा है 5,177, मतलब 6 साल की पीरियड में 7600 टोटल सर्टिफिकेट बने हैं। उसमें से ये कह देना कि 5,177 फर्जी बने और वो भी बिना किसी वैध जांच के, वेरिफिकेशन के, तो ये साथ बिल्कुल सरासर झूठा और तथ्यहीन आरोप है सर मेरे पे। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2017 तक से पहले ऑफलाइन बनते थे सर्टिफिकेट और उस टाइम समाज कल्याण विभाग के पास था। उसके बाद जो झारखंड गवर्नमेंट का एसएपी पोर्टल था जो अभी फरवरी एंड 24 तक चला है, उस पोर्टल पे यही प्रोसेस थी सर। जो दिव्यांगजन है वो ई मित्र पे जाता, ई मित्र से फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन करा के और उसके बाद वो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है जी उसके बाद जाता, उसके बाद अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो आवेदन पत्र है संबंधित ब्लॉक के, जैसे सिरोही में 5 ब्लॉक है तो संबंधित ब्लॉक सीएमएचओ के ऑफिस में वो फॉर्म जमा होता। संबंधित ब्लॉक सीएमएचओ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके खुद की एसएसओ आईडी से सीएमएचओ की एसएसओ आईडी पे भेजता था। तो सीएमएचओ लास्ट में 3rd स्टेप हो गया। सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गया, दूसरा ब्लॉक सीएमएचओ हो गया उस ब्लॉक का, और फिर सीएमएचओ उसको डिजिटल सिग्नेचर से जारी कर पीएमओ फॉरवर्ड करता था सर आपको पुरानी जो स्टाइल है उसमें। नया जो पोर्टल आया है स्वावलंबन, हाँ फिर नहीं, पहले आपका इसमें पीएमओ भी इन्वॉल्व था इस पूरे जी सर। 5 ब्लॉक सीएमएचओ हो गए, मेरे एक पीएमओ हो गया, 6 ऑफिसर हो गए। हाँ, ये मैं जोड़ना चाह रहा था कि ये बीसीएमओ और विशेषज्ञ डॉक्टर जो है अपनी कार्रवाई करने के बाद पीएमओ को फॉरवर्ड करते थे। पीएमओ की एसएसओ आईडी से वो फॉरवर्ड होता था सीएमएचओ की एसएसओ आईडी पर। राइट सर, मैं ठीक कर रहा हूँ? सर ये बीसीएमओ से डायरेक्ट भी आए हैं और मेडिकल बोर्ड से आए हैं, वो पीएमओ से भी आते थे, लेकिन सीएमएचओ इसमें 3rd स्टेप हो गया। पहला स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गया, दूसरा संबंधित ब्लॉक सीएमएचओ या पीएमओ हो गया, सीएमएचओ हो गया 3rd स्टेप। तो 3 स्टेप, तीसरे स्टेप में सीएमएचओ आता है सर। आपने देखा हो अखबार की कटिंग से, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने भी 6 साल बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम किया और बिना किसी जांच वैध के 5,177 सिर्फ 7600 सर्टिफिकेट मेरे टाइम में बने, 7,600। उसमें यह कह देना कि 5,177 फर्जी है, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी वैध जांच के, बिना मुझे मौका दिए हुए, बिना मेरा पक्ष सुने हुए। किसी ऑफिसर की शिकायत होती है तो बाकायदा उसको बुलाया जाता है, उसका पक्ष, उसका बयान लिया जाता है। इसमें मेरा कोई पक्ष नहीं लिया। कल सुबह 8 बजे जब मैंने पेपर में ये मेरे पास न्यूज आई तो ही मुझे पता चला, इससे पहले मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं था सर। तो इसमें बिल्कुल सरासर आरोप निराधार है, झूठ है और 5,177 का जो आंकड़ा है ये भ्रामक आंकड़ा नहीं। तो लेकिन फिर मेरा आपसे सवाल है, सीएमएचओ साहब आप उस टाइम सीएमएचओ थे, अभी उपनियंत्रक हैं, उपनियंत्रक साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि राजस्थान की जनता तो ये जानना चाहेंगे कि आप जिले के मालिक थे, आप प्रमुख थे, आपकी जिम्मेदारी कि अगर कोई फर्जीवाड़ा होता है तो उसमें 2-2 आईडी कैसे अलग अलग साइन कैसे हुए सर? जो पहले परमार साहब थे आपसे पहले, उनके साइनों से भी आपके टाइम में जारी कैसे हो गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र? इसकी जिम्मेदारी आपसे वही रिक्वेस्ट वो आपसे कर रहा हूँ सर। मेरे पहले डॉक्टर सुशील परमार साहब थे, उनके पास सीओजी जो हमारे गवर्नमेंट की सिम थी, आज भी वो उनके पास है, उनके पास वर्किंग में है। ओटीपी है सर, आधार से लिंक होकर। आज मेरा मोबाइल मेरे पास है, जो मैंने 6 साल यूज किया वो मोबाइल मेरे पास है, तो ओटीपी मेरे पास आएगा। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम का आई, जब मैं ई सिग्नेचर से मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट जारी हो गया, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से यूडीआईडी कार्ड जारी होता है। यूडीआईडी कार्ड जारी होता है, वो इस साइट से सीधा डाटा उठाते हैं, वो सीएमएचओ से नहीं लेते हैं। यूडीआईडी कार्ड दिल्ली से जारी होता है, वो बाई पोस्ट सीधा उसके घर जाता है दिव्यांगजन के। अगर उसमें किसी का जारी होता है ना सर, पहले तो नहीं होता था ना ये बाई सीधा वाला। पहले भी चलता था सर यूडीआईडी कार्ड, पहले ज्यादा टाइम लगता था, अभी रूटीन में हो गया है। पहले टाइम लगता था, लेकिन यूडीआईडी कार्ड देर सवेर वहां से दिल्ली से आते थे। नहीं, यूडीआईडी कार्ड जो है वो सीएमएचओ का ऑपरेटर जो है अब वो फॉरवर्ड नहीं करता था, ये आपके डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ई मित्र पर से ही अपलोड होता था ये जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सर मेरे यहाँ से डिजिटल हो गया, और जो भी ई मित्र है वहां से वो निकाल सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी निकालो वो सर्टिफिकेट। लेकिन यूडीआईडी कार्ड तो दिल्ली से आता था, वो बाई पोस्ट उनके घर पे आता था। फर्जीवाड़ा कहाँ होता था और कौन करता था?
सर फर्जीवाड़ा मेरी तरफ से 1% भी नहीं हुआ है, न मेरे नॉलेज में, न मुझे इस चीज में कोई मौका दिया गया है। आज भी मैं इस वैध जांच के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ सर। जब जांच करें किसी भी लेवल से सरकार कराए, मैं तैयार हूँ उसमें। तो क्योंकि सरकार सर की जिला तरफ से आपको कोई नोटिस, कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया डॉक्टर साहब? नहीं सर, अभी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मेरे डायरेक्टर साहब से फोन पे ही बात हुई, मैंने अभी मेरा स्पष्टीकरण में बढ़ा के भेजा है, अभी उसको मेरी मेल से साहब को भेजा है, वो जब हाजिर करेंगे। और दूसरी चीज सर, सिरोही जिला भौगोलिक दृष्टि से देखें बहुत छोटा जिला है, 5 जी। ब्लॉक है, 170 ग्राम पंचायत है, 520 गांव है, उसमें 5200 सर्टिफिकेट फर्जी होना अपने आप में हो ही नहीं सकता सर, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। 7600 टोटल बनाए, उसमें से अगर कोई कहे 5200 सर्टिफिकेट फर्जी है, 170 ग्राम पंचायत छोटा जिला है सर ये, इसमें कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ये भ्रामक और मन गणत आंकड़ा है सर, मेरी इमेज खराब करने के लिए किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई वैध जांच नहीं हुई, मुझे बुलाया नहीं, मुझे नोटिस दिया नहीं, मुझे फोन पे बताया गया। उसके बाद सिर्फ खबर से मुझे पता चला है, और खबर भी सिर्फ एक अखबार में छपी है सर, इसके अलावा कहीं नहीं छपी है। नहीं नहीं, खबर तो एक अखबार में छपी या नहीं छपी, लेकिन आप मुझे बताइए कि अलग अलग अधिकारियों के साइन कैसे हुए? परमार साहब जब आपके टाइम में थे ही नहीं, तो आपके समय में जारी होने वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के ऊपर उनके डिजिटल हस्ताक्षर कैसे हुए सर? सर मेरे टाइम में मेरे डिजिटल सिग्नेचर से हुए हैं, मेरे आधार से मैंने ओटीपी दिए हैं। अगर उनके साइन से कोई हुआ है तो वो सर आईटी सेल अपना जांच करा सकती है, क्योंकि परमार साहब के पास जो सीयूजी सिम थी सीएमएचओ की, वो उन्होंने अपने नाम है, आज भी वो यूज कर रहे हैं, 9784742701, आज भी वो उनके पास है। तो सर उनके आधार की ओटीपी से अगर कुछ हो रहा है, उसमें रोल मेरा नहीं है, मैं उसी रोल के लिए हूँ जो मेरी ओटीपी मेरे आधार से लिंक है, उससे कुछ हो रहा है फर्जीवाड़ा, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको टारगेट करके किया गया है, या चिकित्सा विभाग को कोई टारगेट करके बदनाम करने के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ ये सर कंप्लीट टारगेट किया गया है मेरे को। टारगेट किया गया है। राजकुमार शर्मा जी। सर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो चर्चा हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा है, राजस्थान के हित में नहीं है ये। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चिकित्सा विभाग को, चिकित्सा महकमे को बहुत मजबूत किया था, कोरोना के अंदर भी मजबूत किया था, और देश के प्रधानमंत्री ने, डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत तारीफ की थी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब राजेश जी कह रहे हैं कि इनके डिपार्टमेंट पूरा घपलम जाल है। घपलम जाल कहां है? वो तो आपके समय का बता रहे थे, उसका आरोप है, सुनिए तो सही सर। कांग्रेस के राज में जो कांग्रेस के राज में जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होते थे वो राजस्थान सरकार के आईडी से जारी होते थे। अब जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होते हैं वो भारत सरकार के आईडी से जारी होते हैं, और अब जो प्रोसीजर है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है सर। पहले मेडिकल बोर्ड का प्रावधान नहीं था, अब सीएमएचओ के आधार पर मेडिकल बोर्ड का प्रावधान है पूरी तरह से। 3 सदस्यीय टीम के डिजिटल साइन होते हैं जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, तो ये तो आपके टाइम की खामियां थी। हो रही है, ये राजस्थान के हित में नहीं है, ये मेडिकल विभाग के हित में नहीं है। कभी आईसीयू में आग लगती है, मंत्री लोग मर जाते हैं, मंत्री का जवाब सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्पा जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। आदित्य नमस्ते। आपके संज्ञान में है कि ये आरोप लग रहे हैं सिरोही के मेडिकल डिपार्टमेंट पर कि 5177 दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े से जारी किए गए। इसकी जांच चल रही है, एसओजी से जांच करा रहे हैं। एक प्रिलिमिनरी जांच की थी जिसमें कुछ कमियां लिखी हैं, तो उनके बेसिस बना के और सघन जांच कराई जाएगी इसमें। तो आपको क्या लगता है कि कहीं फर्जीवाड़ा वाकई हुआ है? अब तक की जो जांच कुछ ऐसा आया है जिसकी वजह से इसमें आगे भेजा गया है। क्या आप हमें बता पाएंगे इस स्तर पर कि क्या किस तरह की खामियां पाई गई हैं? जांच रिपोर्ट अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं एक मीटिंग में हूँ जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसओजी को लिखा है जी, आगे जांच करनी है। ठीक है अल्पा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, और धन्यवाद आपका। अब जांच को लेकर के एसओजी को लिखा गया है, तो अल्पा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जी राजकुमार शर्मा जी पूरा कर लीजिए। ये सब आपके समय का मामला है सर राजकुमार जी, कांग्रेस सरकार का, पता है ना आपको? हेमंत जी, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, राजस्थान के लोगों के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि एसओजी को जांच भेजी गई है। एसओजी के जो मुखिया थे उनको कहां भेज दिया गया आजकल? वो क्या गलत काम कर रहे थे क्या पेपर लीक वाले मामले में? पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा था।
मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कितने घपले करेगी और कितने घपलों में कमेटियां बिठाएगी, कितने घपलों में कड़ी से कड़ी जोड़ेगी। चलिए जवाब दीजिए गर्ग साहब। अब तक 2 साल जो हुए, एक तो मेरा सवाल यह है कि जो राजेश जी कह रहे हैं कि ब्यावर के जो एमएलए हैं इस तरह से कोई फर्जीवाड़ा इतने बड़े स्तर पर बेटी भी इसी आधार पे पकड़ी गई थी। ठीक है राजकुमार जी ठीक है, लेकिन गर्ग साहब अभी जिला कलेक्टर महोदय कह रही थी कि इसमें कुछ खामियां पाई गई हैं और हमने एसओजी को जांच दी है। ये तो गंभीर है सर। देखिए हेमंत भाई जी, देखिए हेमंत भाई, किस तरीके से 2018 से 2023 तक सरकार चलती थी, कितने घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी फर्जी राशन किट घोटाला, कभी फ्री मोबाइल घोटाला, कभी चिरंजीवी घोटाला, कभी आरजीएचएस घोटाला। इन्होंने मतलब एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था पूरे राजस्थान के अंदर। ब्यावर के बीजेपी के एमएलए, सीएमएचओ की रिपोर्ट 5177 ब्यावर के बीजेपी के एमएलए शंकर सिंह रावत जनवरी 2019 भी इसी तरह के मामले में आई थी। 2020 के बीच में राजकोट मैं आपके चैनल पे सरकार से पूछना चाहता हूं, पत्नी के नाम जांच में आज तक क्या हुआ राजस्थान का प्रत्येक दर्शक पूछना चाहता है। पत्नी के नाम से फर्जी रूप में 37 लाख रुपए एसओजी भी पूछेगी 2019 से 2020 के बीच में। देखिए आपने 2018 से 2023 एक एमएलए की सपुत्री का क्या हाल इस तरीके का मामला आता है, केवल भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। आप बताइए राजस्थान का कैसे भला होगा? का मामला हो, चाहे फ्री मोबाइल का मामला हो, चाहे फ्री राशन किट का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, हर तरीके से कैसे पाताल में जाएंगे के अलावा कोई काम नहीं और किया। अगर ये सरकार पाताल में नहीं जाएगी किसी भी मामले में, चरितार्थ कर दिया तो किसी भी जांच का दूध का दूध पानी का अशोक पानी नहीं गहलोत होगा। ने जो बोला था कि जो अपराध करने वाले लोग हैं एक एक करके सुनिए ना सर। अभी राजकुमार जी एक मिनट राजकुमार जी चलती थी वो एक मिनट सुरेश गर्ग साहब एक मिनट। राजकुमार जी आपको पता है कि कैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है, पता है राजकुमार जी? मैं कह रहा हूं जिस भी तरीके से बनता है आपको पता है कैसे बनता है सर? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बताएं। नहीं एमएलए क्या बताए, सुनिए तो सही सर। अरे सर राजकुमार जी ऐसे नहीं है, कैसे कैसे भ्रष्टाचार। ठीक है दोनों की आवाज डाउन कीजिए। मैं डॉक्टर साहब एक बार आपके पास आ रहा हूं। ये आपने अभी जिला कलेक्टर का वक्तव्य सुना था। डॉक्टर साहब है हमारे साथ में, राजेश जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी, जिला कलेक्टर महोदय का वक्तव्य सुना था। उन्होंने कहा एसओजी को जांच दी गई, कई खामियां पाई गई हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें खामियां नहीं रह सकती हैं, हुई तो है सर, कुछ तो गड़बड़ हुई है। जैसा मैंने माननीय कलेक्टर महोदय का वर्जन अभी सुना जी, वो फरमा रहे हैं कि अभी जांच हुई नहीं है, जांच कराएंगे। जब जांच नहीं हुई है तो ये 5177 का आंकड़ा तो ऑटोमेटिक ही झूठा हो गया ना, ये तो अंडरस्टूड हो गया। क्योंकि जांच होगी, जांच किसी कोई भी एजेंसी करे वो तो अधिकार है, उसमें सब लोग मिल गए अपना अपना वक्तव्य रखेंगे, उसमें हम भी हमारी चीज रखेंगे। लेकिन जब जांच होगी तब की बात है सर। जांच कभी भी हो, गवर्नमेंट किसी से भी कराए, हम तो नहीं आप तो सीएमएचओ रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा होता तो था सर, हुआ है कई जगह पर, आरोप और भी जगह लगे हैं। नहीं सर लगे होंगे आरोप, किसी जगह लगे होंगे। मैं सिरोही की मेरे टाइम की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा जी। लेकिन इसमें लूप फोन मैं ये जानना चाह रहा हूं दरअसल कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की, उसमें कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया के अंदर कई इस तरह की खामियां रही पहले वाली प्रक्रिया में कि हो सकती थी गड़बड़ ऑपरेटर के स्तर पर, नीचे स्तर पर। ऑपरेटर के स्तर पे तो नहीं है, लेकिन ब्लॉक सीएमएचओ के ऑफिस से कहीं फॉरवर्ड होते टाइम या किसी लेवल पे हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की इंटेंशन बुरी हो। जब आदमी काम करता है, 100 बनाए हैं तो हो सकता है एक आधा कोई हो गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, उसमें वो तो जांच का विषय है। लेकिन इंटेंशनली ये नहीं है कि ये फर्जी बनाए गए हैं। तो एक आधा भी गलत गड़बड़ हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर सीएमएचओ रहते हुए। वो तो सर जांच होगी, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो तय होगी। ठीक है योगेंद्र जोशी साहब, अभी इससे पहले ये मामला सामने आया था, ब्यावर विधायक की बेटी पर भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। हालांकि अलग बात है कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस मामले को लेकर के, सिरोही वाले मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर आप? एक टिप्पणी। हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत में मेरे को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह है कि जितने दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं है, और जब आधार से लिंक नहीं है या इसमें कहीं खामी रह गई है, इस वजह से ये प्रकरण सामने आया। देखिए अभी सीएमएचओ में भी 3 कर्मचारी थे जो पद ले चुके थे, फिर वहां एसएमएस में उनकी वापस
मेडिकल कराया गया तो एक तो भाग गया बाहर से, एक दूसरे को बिठा के ले आए थे। ऐसे ही संस्कृत विभाग में 4 अध्यापक विकलांग भर्ती हुए थे विकलांग विभाग में, उसके अनुसार उनको क्या था, वो 40% से कम थे और उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिल गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलना इतना आसान नहीं है। देखिए इसके 2 प्रक्रिया है। एक तो सीएमएचओ के आधार पर मिलता है, जो जिस जिले में सीएमएचओ है तो वहां जाइए, आप प्रमाण फार्म भरिए, फार्म भर के जो उसमें अधिकृत जो जानकारी है वो आप दे दीजिए। लेकिन सीएमएचओ अकेला कुछ नहीं करेगा। अब तो ई मित्र से ही बनते हैं सर जोशी साहब, अब तो ई मित्र पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो नई वाली प्रोसीजर है उसके अंदर 2 आपको ई मित्र पर आप अगर अप्लाई करते हैं तो 2 फॉर्म कॉपीज निकलती है। एक डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो अपने पास रखते हैं और एक दिव्यांग को देते हैं। तो वहां पर भी मान लीजिए कोई गड़बड़ है तो वो पकड़ में आ जाएगी। और उसके बाद में मेडिकल बोर्ड के जो 3 सदस्य बनाए जाते हैं उसमें साइन और सील तीनों की अनिवार्य कर दी गई है। ये भजनलाल सरकार के वक्त में परिवर्तन हुआ है और जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर के बनने के बाद उनके कार्यकाल में इसमें परिवर्तन हुआ है, ये और सुदृढ़ किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये इस पर पूरा सरकार जांच करवाएगी, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और या फिर दूध का दूध पानी होने पर यह भी पता चल पाएगा कि वाकई क्या किसी को टारगेट किया जा रहा है, क्या झूठा खेल गढ़ा जा रहा है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है। इस पर भी पुख्ता जांच होनी जरूरी है। नमस्कार।